azimuthal quantum number, then magnetic quantum number। तो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था we are especially dealing with quantum numbers, है ना? That is n. N is giving information about size of the atom, shell of the atom, number of electrons present in the shell, that is 2n का स्क्वायर। एनर्जी रिलेटेड हम लोग के पास इंफॉर्मेशन मिलता था, है ना? तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डिपेंडिंग ऑन k l m n, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेल। देन आफ्टर हम लोगों ने n के बाद l देखा था। l इज एजीम्यूथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो इट इज गिविंग इंफॉर्मेशंस अबाउट, फर्स्ट में लिखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके रोटेशन वगैरह के बारे में बताएंगा। उसके बाद ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता था, सबशेल्स के बारे में बताता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल्स कितने हो सकते थे, 2 इंटू 2l+1 हो सकता था, नेमिंग, है ना? सॉरी नॉट नेमिंग, आई मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल। एंगुलर मोमेंटम नहीं बल्कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता था, दैट इज l इंटू l+1, l इंटू l+1, और ये बाहर है h/2 पाई, h/2 पाई फॉर डिफरेंट सेल, थर्ड सेल फोर्थ सेल में स्पेशली l का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2, f ऑर्बिटल के लिए 3, ऐसा करके। देन यू आर हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, while its value is starting from 0 1 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, n-1। प्लीज, ये मैंने नहीं लिखा था, अभी मैं बता दे रहा हूं, प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वैल्यू, वैल्यू 0 1 2 3 and maximum will be n-1, maximum will be n-1, n-1। सपोज यू आर टेकिंग फोर्थ सेल, तो l का वैल्यू विल नॉट बी ग्रेटर देन, विल नॉट बी ग्रेटर देन किससे, विल नॉट बी ग्रेटर देन 4, n-1 ही हो सकता है इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस इज गिविंग एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड। फिर इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट किसके किसके, ऑर्बिटल। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबशेल विल बी, बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इन एनी सबशेल विल बी 2l+1। कहां से कहां तक लाई करता था अगर याद हो तो, -l से 0, 0 से +l, ठीक है ना भाई? लोगों के 5-6 लेक्चर में खत्म हो जाता है पूरा एटॉमिक, हम लोग का 3 लेक्चर से, या 4th लेक्चर सिर्फ इसी पे चल रहा है ना। हम लोग अब देखते हैं, यहां से मैं देखना स्टार्ट करता हूं प्लीज।
for s orbital p का वैल्यू विल बी 0, m का वैल्यू सब लोगों को याद होगा कल 2l प्लस 1 है, 2l प्लस 1 है, वैल्यू विल बी 1 क्योंकि l का वैल्यू 0 रखा, तो ये कितना आ गया 1, 1 वैल्यू है। 1 वैल्यू का मतलब एक बॉक्स कहां से स्टार्ट, -0, 0 प्लस 0 कुल मिलाकर के 0 ही तो है ऐसा। m का वैल्यू 1 आया तो 1 बॉक्स। p ऑर्बिटल के लिए चलो, दिस इज स्मॉल p, नॉट कैपिटल, इसीलिए p ब्लॉक हम लोग ऐसे लिखते थे, स्मॉल p ब्लॉक। तो इसके लिए l का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज 3। 3 वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, 3 ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स का रोल नंबर कितना दिया तुमने, ऐसा -l यानी -1, 0 एंड -1, या स्टार्ट विथ -1 प्लस 1। ये देखो बोथ आर करेक्ट, सपोज यू आर राइटिंग, ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, both are correct, both are correct। now for d orbital, l का वैल्यू 2, तो दिस बिकम 5। 5 का मतलब क्या था भाई, -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2। तो l का वैल्यू कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, दिस इज वैल्यू ऑफ m, दिस इज 7। 7 मतलब f ऑर्बिटल में देयर विल बी 7 वैल्यूज, -3, -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ये अभी तक पूरा पीरियोडिक टेबल एसपीडीएफ में हो जाता है, टिल नाउ एसपीडीएफ में सब हो जाता है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ऑल दीज 3 क्वांटम नंबर्स n, l, m ऑल आर कमिंग फ्रॉम, मैंने बोला था ये लिखने के लिए, और मैं आज ये 8-10 साल से चिल्लाता रहा हूँ फ्यूचर प्रॉब्लम, अभी तक आया नहीं है, हो सकता है आ जाए। कमिंग फ्रॉम कहां से, कमिंग फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सिर्फ 3 ही आ रहे, बट तुमको क्वांटम नंबर्स कितना मिलेगा, 4, n, l, m, और फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। प्लीज स्पिन क्वांटम नंबर
spin quantum number. Spin quantum number, please write down first statement. Please, first लिखो. Spin quantum number is not derived from. Spin quantum number is not derived from. Spin quantum number is not derived from solution of Schrodinger wave equation. ठीक है ना? ये हो गया. दिस इज नॉट उसका उसके अबाउट इंफॉर्मेशन. तो उस ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता था? Hello. हाँ बोलो. एनीवन वांट टू से? By mistake, by mistake. आवाज नहीं आ रही है, जो भी है भाई बोलो. हाँ बोलो, कुछ तो लिखा है. हाँ वॉइस इज, मेरी भी वॉइस ब्रेक हो रही है. हाँ अभी लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से डिराइव्ड हुआ. तो वो मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफाइनिंग दिस स्पिन क्वांटम नंबर. ओके. तो लिख लो. देखो spin quantum number tells about spin quantum numbers spin quantum numbers tells about spin around sorry tells about spinning of electrons around spinning of electrons around nucleus in clockwise or anti-clockwise direction. In clockwise or anti-clockwise direction. Clockwise or anti-clockwise direction. ओके. इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसको मैं बोलता हूं. हाँ इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिनिंग और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस. ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन अब कैसा मूव कर रहा है. सपोज ये मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Sorry, this is anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है +12. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो +12. सॉरी बिल्कुल ही उल्टा बोल दिया मैंने. तो एंटी क्लॉकवाइज -12. दिस इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज हुआ तो +12. +12 एंड -12. +12 एंड -12. +12 and
माइनस हाफ। प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज एंड माइनस हाफ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। देखो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ is not derived from is not derived from solution of Schrodinger wave equation, is not derived from solution of Schrodinger wave equation। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गया। These values are not satisfied in solution of Schrodinger wave equation। ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ, अब देखो सपोज मैं डिस्कवर कर देता तो मैं इसका वैल्यू प्लस एम एंड माइनस एम रख देता, प्लस महादेव एंड माइनस महादेव। अब बोलो क्या करोगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि प्लस एम माइनस एम जो महादेव बोला, प्लस एम एंड माइनस एम महादेव, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वैसे ही है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर is not derived from solution of Schrodinger wave equation। उसका मैथमेटिकल इक्वेशन से कोई भी रोल नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई रोल नहीं है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन से। तो इसीलिए मेरे पास बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम आया आईआईटी में। ठीक है ना। और वो क्या आया, उन्होंने बोला मैं तुमको दे दूं, तुम लोग 100% रॉन्ग करोगे, और तू किसी से भी पूछ ले सब लोग 100% रॉन्ग करेंगे। उन्होंने पूछा क्या आईआईटी ने, आईआईटी ने इन्होंने पूछा कि प्लस हाफ माइनस हाफ सिग्निफाइज दैट। ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है? प्लस हाफ माइनस हाफ सिग्निफाइज दैट। तो प्लस हाफ पहला ही स्टेटमेंट दिया था कि प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज एंड माइनस हाफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम इसी पर लगा करके चला आता विच इज 100% रॉन्ग, है ना। उन्होंने एक पहला स्टेटमेंट दिया था कि प्लस हाफ इज रिप्रेजेंटिंग क्लॉकवाइज, सेकंड में दिया था इट इज एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड में एक दिया था उन्होंने कि प्लस हाफ माइनस हाफ is having no classical analog या no mechanical analog। तो यही करेक्ट था। कहने का मतलब यह है कि प्लस हाफ माइनस हाफ वो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर था जो कि कोई भी नहीं लगाएगा। एवरीवन विल बी हैप्पी इन दिस वन कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज। भाई ये तो क्या है, ये तो एक रूल है, मैंने बना दिया। कोई मुझे बताएगा क्या? दोज हु आर हैविंग एक्सपीरियंस समथिंग, थोड़ा सा अगर आइडिया है उनको, तो इंडिया में जो ड्राइविंग है, इंडिया में जो ड्राइविंग है वो कैसा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड ड्राइविंग? बोलो, इंडिया की ड्राइविंग लेफ्ट साइड या राइट साइड ड्राइविंग? अरे सिद्धि लिख रही है लास्ट ईयर डेंगू मूले ऑटोमेटिकली झाला होता। भाई तुम अगर ये देखेगा तो यूएसए, इंडिया का यूएसए का बिल्कुल अपोजिट है। सुना है कभी? तो क्या मैं मान लूं क्या कि हमेशा लेफ्ट साइड ही ड्राइविंग हुआ करती है या राइट साइड ही ड्राइविंग होती है? नहीं ना। हाँ है ना।
तो वैसे ही क्या हो गया, मोमेंटरली हमने रूल बना दिया, बट यहाँ के लिए कोई रूल नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग मैथमेटिकली। तुम L का वैल्यू अगर 3 लिख दिया तो डेट विल करेस्पॉन्ड टू F ऑर्बिटल ही होगा। तुम उसको चेंज नहीं कर सकता, तुम इसको चेंज कर सकता है प्लस हाफ माइनस हाफ, बट होल वर्ड इज फॉलोइंग राइट नाउ प्लस हाफ माइनस हाफ, इसलिए हम लोग इसको चेंज किया जा सकता है, बट उधर का चेंज नहीं किया जा सकता। इसको मैंने अपने से डिफाइन किया है। कोई प्रॉब्लम प्लीज, एनी प्रॉब्लम प्लीज? नहीं ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन सब का क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ये सब हम लोग कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं। अब आओ, एक बॉक्स में कल बताया था थोड़ा सा, या तो फिर अभी मुझे रहने दो, मैं तुमको इसको टाइम आने दो, फिर मैं बताता हूं कि वाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिफाइनिंग दिस एस कॉन्फ़िगरेशन, यानी एस क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का क्या रिक्वायरमेंट हुआ। थोड़ा सा अभी हम लोग, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लग जाऊंगा तो मैं वहां पे स्पेसिफिकली बताता हूं कि व्हाई एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफाइनिंग एस क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना? तो लिखो, नेक्स्ट लिखो, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GU है हाँ? कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो फर्स्ट वन इज अफबाउ प्रिंसिपल। सेकंड वन इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड वन इज हुंड्स रूल। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 देता है, और जबकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिपेंड है बॉरबरी रूल, ये तुम्हें दिया ही नहीं है। अगर कहीं दिया भी है तो वो कैसा दिया है, N+L रूल बोल करके दिया है। यस, पाउली, PAULI, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, नाउ हेडिंग नंबर 1, अफबाउ प्रिंसिपल। 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 कोई मुझे बताएगा क्या कि अफबाउ
कौन है? बोलो। कोई बताएगा क्या? आप बाओ साइंटिस्ट है? बोल। वेदांग, दर्शन, आप बाओ साइंटिस्ट हैं क्या? तो भाई आप बाओ साइंटिस्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो टफ वर्ड लगेगा वो साइंटिस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? ये तो माइंड से निकाल ही दो। तो आपबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक। बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर बिल्डिंग अप, जो भी बोल दो। तो दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ, यस, ऑफ बाउ, AUFBAU। ठीक है ना? यस। ठीक है ना? जिसका मीनिंग क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग बनाने के लिए जो यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? लिखो, प्लीज राइट डाउन। और तुम्हारा जब भी बोर्ड एग्जाम होगा, 2000% श्योर है, इन फोर में से क्यों, मेरे बुक में तो सिर्फ 3 ही दिया है, तो इन 3 में से 100%, 2000% आएगा ही आएगा। ठीक, एक डिफाइन करने के लिए। तो लिखो, लिखो, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज, electrons are always filled in different orbitals in increasing order of their energy level, in increasing order of their energy level, energy level. Electrons are always filled in different orbitals in increasing order of their energy level, मतलब जिसका एनर्जी कम होगा वो पहले भरा जाएगा, जिसका एनर्जी कम होगा वो पहले भरा जाएगा। यू कैन राइट लाइक दिस कि दोज ऑर्बिटल्स व्हिच विल हैव लोअर एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट। ओके। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेकंड सेल भर दे, फर्स्ट सेल खाली रहे। समझ में आ रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला? अगर मैं ब्रिक्स रखना चाह रहा हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि नहीं नहीं भाई यहाँ पानी है इसलिए मैं 1 मीटर छोड़ करके मैं ऊपर से बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करूंगा। दिस इज इम्पॉसिबल, है ना? दिस इज इम्पॉसिबल। तो जब भी रखेगा ब्रिक्स 1 बाई 1 रखेगा ना, ब्रिक्स 1 बाई 1 ही रख सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहां से रखना स्टार्ट कर दूं और इतना जगह छोड़ दूं हवा में। इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई दिस इज बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब लोअर लेवल पहले, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर। इसीलिए इट इज इम्पॉसिबल दैट कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन हायर शेल एंड लोअर शेल आर वैकेंट। इम्पॉसिबल। दिस इज इम्पॉसिबल। ओके।
ओके, चलो, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन को मैं भरेगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, तुझे ब्रिक को रखना है तो पहले लोअर लेवल पर ही रखेगा, तो धीरे धीरे करते हुए हायर पे जाएंगे। सेकेंड वन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PAU। हो गया क्या? चलो देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन ले लूं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को ले लो रेंडमली, तो सपोज यू आर टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी एटम, सेम, हाँ सेम, तो सपोज क्रोमियम ले लिया, उसके दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब all set of four quantum numbers for electrons must be different, मतलब all set of four quantum numbers for two electrons in any atom are always different। लिखो, लिखो, स्टेटमेंट लिखो प्लीज, लिखो set of all four quantum numbers, set of all four quantum numbers set of all four quantum numbers for any two electrons, any two electrons in any atom are always different। या तुमको लिखेगा कि सेट ऑफ फोर टू इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स कैनॉट बी सेम फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स will not be same for two electrons in any atom। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। Sir, can you please repeat? हाँ, सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम इन एनी एटम, ऐसा भी लिख सकते हैं। Abhida is saying कि even if they are in the same orbital, yes, even if they are in the same orbital, they will have different। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, सपोज नियॉन का ले रहे नियॉन, तो all 10 electrons will have all set for quantum numbers different। नहीं, डिफरेंट एटम्स में होंगे तो सेम हो सकता है। सपोज बोल दो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, उसका तो हमेशा सेम आएगा।
किसी एटम में बोल रहा हूं, इन एनी एटम, इन एनी एटम। ओके, हाँ रुक तो जाओ, हाउ दे आर डिफरेंट। अभी मैं बता नहीं सकता, तुम खुद ही बोलोगे कि ओ ऑल आर डिफरेंट। प्रूफ करके देंगे, प्रूफ करके देंगे मैं, बिल्कुल सब। ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम लोग कि कुछ बाकी रह जाए मैं जब पढ़ा रहा हूं तो। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सब देगा मैं। थोड़ा सा टाइम आने दो, थोड़ा सा टाइम आने दो। तो all set of 4 quantum numbers, that is NLMS, must be different for each and every electron in any atom. इसलिए बोला है कि two atoms cannot have same all set of 4 quantum numbers. So two electrons in any atom must have different all set of 4 quantum numbers. इसका मीनिंग ये है। ओके, थर्ड वन, हुड्स रूल। हुड्स रूल क्या बोलता है? चलो इधर देखो, कोई नोट नहीं करेगा, नोबडी विल राइट। इसके अकॉर्डिंग पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बाद में लिख लेना, बाद में लिखना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन will not take place pairing of electron will not take place until all orbitals are singly occupied। है ना? जिसका मीनिंग क्या है सब लोग जरूर पूछते हैं, इसलिए मैं नहीं लिखा। अब लिखो, अभी भी नहीं लिखना है, देखो पहले। सपोज दिस इज p ऑर्बिटल, एंड p ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी? मैक्सिमम 6, है ना? क्या था? 2 इंटू 2l+1, अगर याद हो तो p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते थे? 6। सपोज यू वांट टू फिल 5 इलेक्ट्रॉन्स, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहता है तुम, 5 नहीं, सॉरी, चलो 4 भर लो, 4। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, मेरा मन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसा, ठीक? वो भी कैसा बताता, अगर ये देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। वेदांग, हाँ देख लिया मैंने, तुम्हारा घर बहुत अच्छा पेंटेड है, ठीक है ना? चलो भाई, क्लॉकवाइज ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, ठीक? आ जाओ। अगर इलेक्ट्रॉन्स को तुमको भरना है, ऐसे ही भरना है, ध्यान से देख, तुम दोनों को ऊपर ऊपर नहीं दिखा सकता। दिस इज अ रूल, ठीक है ना? तुम ऐसा भी नहीं भर सकता। क्या बोल रहा है? जब तक एक एक नहीं भर जाएंगे। देखो फर्स्ट वाला इज करेक्ट, फर्स्ट वाला इज करेक्ट, बाकी सभी क्या है? रॉन्ग।
तो पहला अगर तूने अपवर्ड स्टार्ट किया तो ऑल विल बी अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। सपोज तूने पहला डाउनवर्ड स्टार्ट किया, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ ऐसा लिख सकता है, या अपवर्ड स्टार्ट किया तो सब अपवर्ड, और इसको ऐसा लिख सकता है। ओके, तो ये राइट है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मैं ऐसा भी नहीं लिख सकता। कैसे? एक अपवर्ड डाउनवर्ड, एक अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसा। अगर तूने एक स्टार्ट किया अपवर्ड तो सभी अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। ऐसा भी नहीं हो सकता कि तू इधर का खाली रख दे और इधर का भर दे। बिलीव मी, ये सब सब आए हुए हैं कंपटीशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज नॉट फॉलोइंग हुंस रूल। यस, आदित्य ने हाथ उठाया है, बोल। बोलो, का इस प्रॉब्लम? नहीं। यस, क्लॉकवाइज को अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड दिखाया। यस, मैं फिर से बता दे रहा हूं। तूने इलेक्ट्रॉन को अगर भरना स्टार्ट किया, इफ इलेक्ट्रॉन को तूने भरना स्टार्ट किया तो कैसे बॉक्स भरेगा? अगर तूने पहला अपवर्ड स्टार्ट कर दिया तो अब सभी में पहले एक एक भर लो, कैसा? अपवर्ड। उसके बाद तू स्टार्ट करेगा तो ऐसा। ठीक। अब इसके बाद तू कोई भी ऑप्शन लेगा तो तुम्हारा रॉन्ग होगा। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे, देखो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे, फिर से देखो। ठीक। तू ऐसा भी नहीं कर सकता, मतलब इधर से ना भर करके तू इधर से भर रहा है। कहने का मतलब है कि सपोज तेरे घर में 3 लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो तू सभी को पहले एक एक रोटी दे लेगा, चपाती, तो ही किसी को देगा। और अगर फिर से देगा तो पहले इसी को ही देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा इससे लड़ाई है, इससे लड़ाई है तो इसको नहीं दिया और इससे स्टार्ट कर दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया? रूल पहले से स्टार्ट करेगा, पहले से ही स्टार्ट करेगा, और एक अपवर्ड भर दिया तो बाकी सब अपवर्ड 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 अपवर्ड। उसका सेकंड का नंबर आएगा, सेकंड का नंबर आएगा तो क्या होगा? वो सेकंड टाइम आएगा तो अब डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड। ओके, एनी प्रॉब्लम? हाँ, कौन बोला है ना भाई? वेदांग बोला है, व्हाई नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड? दिस इज अ रूल, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज दिस वन, फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग। ठीक। ओके, तो ये सब सब क्या है? all are not following, all are not following Hoods rule except first. This is correct, बाकी सब wrong। ऐसा भी नहीं कर सकता।
हाँ ठीक है, बाकी तो हो गया सब, बाकी ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस हैज बीन कंसिडर्ड। हाँ, रेवा इज सेइंग भाई हु इज मेकिंग दिस रूल, हुंड्स रूल पढ़ रही है ना, रूल तो हुंड्स की पढ़ रही है, पूछ रही कौन बनाया। नो सर, ये सिर्फ लेफ्ट से ही पुट करना, ये किसने स्टेट किया था? हुंड्स रूल, ठीक है ना, हुंड का रूल है। हुंड इज ए साइंटिस्ट, पॉली इज ए साइंटिस्ट। हुंड का मीनिंग नहीं है जस्ट लाइक अबाव। और बोल, किसी का कोई डाउट? इतना डाउट, बाप रे बाप। पुढे जाऊन का? आर्या, अबिदा, बोलो। वेरी गुड, यस। ये सब बना लो बेटा, ये सब बनाओ, श्रावणी स्क्वायर ये बनाओ। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी ड्रॉन, all these diagrams must be drawn. अथर्व, बनाया क्या? बिलीव मी, ये सब आए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, उस टाइम पे समझ में नहीं आता है। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सर बाकी सब रॉन्ग। सर सर यस, 1 मिनट, लास्ट स्लाइड। हाँ देखो 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 प्लीज। भाई इतने में तो लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म हो जाता है 4-5 लेक्चर में। तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, उनसे पूछना, मुझसे 2-3 चैप्टर आगे निकल गए हैं एक दिन में, 3-3 पढ़ा करके। एक एक दिन, एक वीक में सिर्फ 3 लेक्चर रख करके मुझसे आगे निकल गए हैं लोग। बिलीव नहीं होगा तुम लोगों को। और फिर दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका नीट निकलेगा और जेई मेंस सर निकलेगा। सर वो पहले दोनों करेक्ट है ना? वो नहीं, पहले दोनों दोनों भी करेक्ट करेक्ट है। नहीं है, देखो क्यों वाइट, नहीं है, दोनों क्यों नहीं करेक्ट है। ऊपर वाला और नीचे वाला। अच्छा, ऊपर नीचे ये और ये हाँ हाँ, यार, ये और ये। हाँ ये वाला और ये वाला बोथ आर करेक्ट, बट इसके बाद के सभी क्या है, रॉन्ग। क्योंकि दूसरे वाले का जो नंबर आना चाहिए था, अब यहाँ पे डाउनवर्ड आना चाहिए था, उसको भी अपवर्ड रख दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट वन प्लीज। आ जाओ भाई। द पूरा तू कोई भी रूल पढ़ ले, तुमको उतना समझ में नहीं आएगा। जो स्नैक बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो है n+l रूल पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही नहीं दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में, ये दिया ही नहीं है। लिखो, बॉरबरी रूल बोला करते थे। मयूर कॉलोनी में पूछ करके देखो, ब्लैंक। चलो प्लीज नेक्स्ट वन लिखो। हायर इज द वैल्यू ऑफ हायर इज द वैल्यू ऑफ n+l greater will be
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में जाएगा और वो ऑर्बिटल का हम लोग बता रहे हैं। ओके, जिसका n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जिसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हायर होगा उसके लिए आते हैं। चलो आ जाओ भाई। फर्स्ट सेल के लिए n का वैल्यू कितना होता है बोलो? 1। ठीक है ना? तो L का वैल्यू कितना होगा? 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा, बस इसके आगे नहीं जाएगा। इसलिए इसका क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल। इसीलिए फर्स्ट सेल इज कंटेनिंग ओनली 1s। अगर तुमको याद हो पीरियोडिक टेबल में मैंने जब बताया था तो ये भी बोला था कि 1s ही क्यों है, 2s 3s क्यों नहीं है? याद आया? तो ये तुम्हारे पास आया कि n का वैल्यू 1, L का वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है एंड 0 का मतलब सिर्फ s ऑर्बिटल हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ 1 में s ऑर्बिटल ही होगा। सेकंड सेल में क्या होगा? n का वैल्यू 2, L का वैल्यू स्टार्ट विथ 0, मैक्सिमम वैल्यू n-1। यस, हाँ है ना? तो s इज करेस्पॉन्डिंग टू, सॉरी 0 इज करेस्पॉन्डिंग टू s ऑर्बिटल एंड 1 के करेस्पॉन्डिंग इज p ऑर्बिटल। दैट्स व्हाई s में n में 2s होगा और 2p होगा, d होगा ही नहीं, 1 में p होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि l का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0। समझ में आया? थर्ड सेल में जाओ। n का वैल्यू कितना होगा बोलो? 3। L का वैल्यू कितना हो सकता है? 0, 1 एंड 2 अप टू n-1। मैक्सिमम वैल्यू इज n-1, n का वैल्यू 3, L का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 2। s के करेस्पॉन्डिंग, सॉरी 0 के करेस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल? हाँ मैं बताता हूँ, n+l, n+ में बताता हूँ प्लीज, n+l मैं सब बताता हूँ, मैं n+l बताता हूँ सब। और या तो फिर तुमको देखना है तो अभी से ही देखना स्टार्ट कर दो, क्या प्रॉब्लम है? अभी से देख लो। n किसको बोल रहा हूं? n का वैल्यू 1, L का वैल्यू कितना? 0। दैट्स वाई n+l कितना है? 1। इसमें क्या आएगा? 2s एंड 2p, बस। ठीक।
n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, that's why n plus l 2 plus 0 is 2. 2p के लिए बोलो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू कितना 1. थोड़ा सा पेशेंस के साथ. थर्ड सेल में जाओ, n का वैल्यू कितना होगा 3, l का वैल्यू कितना होगा बोलो 0 1 2, बस 0 1 2. मेरे ख्याल से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो वीडियो हम लोग बार बार देखेंगे. कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल, किसकी कैपेसिटी भाई वेदांग, और कहां कहां से निकाल के लाता रहता है. n प्लस एल किसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है. चलो आ जाओ इधर देखो सब लोग. l के करेस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्बिटल, 1 हुआ तो p, 2 हुआ तो d. That's why it is containing 3s 3p and 3d. n का वैल्यू कितना है 3, l का वैल्यू कितना है 0, है ना. So n plus l will be 3 plus 0 is 3. तो जिसका n plus l का वैल्यू हायर आएगा ऐसा, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, प्लीज राइट डाउन सभी लोग, प्लीज राइट डाउन एवरीवन, प्लीज राइट डाउन. पहले ये बोलो यहां तक किसी को डाउट है क्या. प्लीज टेल मी एनीवन इज हैविंग डाउट क्या. बोल दर्शन. तो एवरीवन इज सेइंग नो डाउट. अगर डाउट नहीं है तो सभी लोग फोर्थ शेल के लिए पूरा मुझे करके बताओ. n का वैल्यू 4 तो l का वैल्यू कितना होगा. लिखो वैल्यू ऑफ l. अभिदा, कुलकर्णी,
अथर्व बोल जल्दी से। वैल्यू ऑफ एल 0 1 2 3 4। वेरी गुड, सब लोगों ने लिखा। वाह, इसका मतलब है कि हम लोग को समझ में आ रहा है। व्हाट डज इट मीन एल का वैल्यू 0? किसका रोल नंबर है? एस का। 1 किसका रोल नंबर है? 1 किसका रोल नंबर है? पी का। पी का रोल नंबर है। यस, सब लोगों ने बोल दिया। यस, थैंक यू। उसके बाद ये बोलो कि 2 अगर होगा तो किसका रोल नंबर होगा? 2 रोल नंबर। रोल नंबर 2 इज करेस्पॉन्डिंग टू डी ऑर्बिटल। 3 किसका रोल नंबर है? 3 किसका रोल नंबर है? सब लोग लिखो। ओके। सिद्धि, ईशान, सब लोगों ने लिखा। वेरी गुड। एफ ऑर्बिटल का रोल नंबर है, तो 3 इज करेस्पॉन्डिंग टू एफ ऑर्बिटल, है ना? इट मीन्स दैट 4s 4p 4d 4f। सभी का n प्लस एल लिख। 4 प्लस 0। सभी के लिए n का वैल्यू 4। दिस इज 4 प्लस 1। दिस इज 4 प्लस 2। दिस इज 4 प्लस। ओके, यस, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। यहां से आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देख, तेरे फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वांटम नंबर एनएलएम पढ़ने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जंप करेंगे। मतलब तुम्हारे और उनके बीच में 3 लेक्चर का गैप है। मतलब तुझे बिलीव नहीं हो तो ये सब पूछ करके देख, नहीं आता है, और यही सब नीट आईआईटी में आता है। देख, फर्स्ट सेल में सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है। फर्स्ट सेल में सिर्फ देखो एस ऑर्बिटल ही होता है। क्यों? एस ऑर्बिटल ही होता है सिर्फ, क्योंकि ये देख, सेकेंड सेल में क्या हो रहा है? सिर्फ 2s2p होता है। थर्ड सेल में क्या होता है? 3s3p 3d होता है। फोर्थ में जा, spdf होता है। अगर सपोज n का वैल्यू 5 होता तो क्या होता? जल्दी जल्दी, n का वैल्यू 5, l का वैल्यू 0 1 2 3 4। अब देखो, अब इधर देखो सभी लोग, अब इधर देखो, इधर, यस यस यस, इधर देख, ये क्या होता? 5s 5p 5d 5f। अरे ये कौन सा ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता? पड़ गई ना जरूरत? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जी का ऑर्बिटल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ सेल में ही है। तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा है, इन फ्यूचर जरूरत पड़ सकती है।
तो इतना ब्रॉडर नॉलेज हम लोग, ब्रॉडर नॉलेज का बिल्कुल हम लोगों ने जैसा मुझे होना चाहिए वैसा मैंने तुम लोग को करके बताया बस। थर्ड सेल में जा, थ्री डी ही होता है बस। है ना? ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने से लिखेंगे कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे अगर याद हो मैंने बोला था क्या कि टाइम आने दो, तुम लोग खुद ही बोलोगे हाँ समझ में आ गया। तो अब वो टाइम आ गया है। सिक्स एस थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, तो तुम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट एक एक लाइन में मत बनाना। उससे पूरा का पूरा रब हो गया भाई, बाय द वे मुझसे पेज इरेजर पे लग गया। आ जाओ। 1s, सेकंड वाले में सिर्फ 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। यह सब जरूरत पड़ेगी। अभी अपना पीरियोडिक टेबल इतने से ही काम चल जा रहा है। फाइव एस, 5p, 5d, 5f, 5g की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। इतने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। ये देख, तो ये 5 में ही जरूरत पड़ गया, तो 6 में तो और भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरा एफ ब्लॉक इतने में ही हो जाता है। अब अगर याद हो तुम्हें, मैंने ऐसा कराया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर। ओके, कुछ याद आ रहा है? अब इसके आगे अगर जाएंगे तो 5G, 6G, H की जरूरत आएगी ऐसा करके। तो अब तुम लोग को याद हो मैंने कुछ ऐसा बताया था, ये नंबर, ये देख। क्यों? क्योंकि 1s का n+l के बाद 2s का नंबर आएगा, उसके बाद 2p का नंबर आएगा n+l। तो तुम्हारे फ्रेंड्स सभी लोग डायरेक्टली ये पढ़ेंगे, और वो अलग बात है कि मेरा ये डायग्राम बनाने से भी मेरा काम चल जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ये आया कहां से होगा? वो n+l से आया है। नाउ प्लीज ड्रॉ। ये मैंने तुमको डायरेक्टली ड्रॉ करके दिया था अगर याद हो तो। प्लीज नोट डाउन फास्ट। मैंने स्क्रीन को टिल्ट कर दिया है, अपने स्क्रीन को। अबिदा अब समझ में आया? n+l, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो अगर देखो, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं डायरेक्टली ये पढ़ते हैं, और इससे भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बट मैंने तुमको पूरा एक एक चीज, 3 लेक्चर है, ये 4th लेक्चर है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटम नंबर्स पे हम लोग पढ़े जा रहे हैं। इतना मैंने एक एक वर्ड का उसका मीनिंग निकाल निकाल करके, इसका वैल्यू क्या होगा, क्या सेटिस्फाई करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n+l का वैल्यू, ये सब सारी बातें बताया है। हाईली हम लोग बोल दें पूरा डिटेल्ड वर्जन। और ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, बट टेक्स्ट बुक में तुमको डायरेक्टली ये दिया है डायग्राम।
सब लोग डायग्राम सही से बनाएंगे प्लीज। अपने मोबाइल को टिल्ट कर लेना तुम लोग भी। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट अब इतना तो विजुअलाइजेशन आना चाहिए मुझे। ठीक, अगर ये हो गया है तो हम लोग आराम से घर के लिए जा सकते हैं। घर पे मोदक लड्डू भी बनाने हैं। ठीक है, सर कल एक्स्ट्रा कल थोड़ा सा सब लोग एक्स्ट्रा लेक्चर एंजॉय करो। एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लेते हैं, और एक्स्ट्रा लेक्चर मैं अभी ले रहा हूं, बट दोज हु हैव ज्वाइंड न्यू वन, जिसका भी IUPAC नेमिंग छूटा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसका भी IUPAC नेमिंग छूटा है वो नए वाले बैच में ज्वाइन कर सकता है। जिसका फिर से छूटा रह गया है, या फिर वो कल एक्स्ट्रा लेक्चर ज्वाइन करेंगे, दैट इज अगेन फॉर IUPAC नेमिंग। ठीक है ना? तो अभी मैं जो न्यू स्टूडेंट है उनका एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर कंप्लीट करा रहा हूँ, इसलिए अभी मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।